ओके तो चलो HOD का एपिसोड 6 आ चुका है और ये एपिसोड एकदम बकवास थी। क्या बोला तूने? नहीं मतलब काफ़ी अच्छी थी। अब आया ना लाइन पे। तो लास्ट एपिसोड में अपन ने देखा था कि फुल ऑन हंगामे के बीच रेनेरा की शादी हो जाती है और अपना क्रिश्चियन कोले देवदास बनकर खुद को मारने वाला होता है, पर एलिसेंट आकर उसे बचा लेती है। तो इसमें अपने को 10 साल बाद की स्टोरी दिखाई गई है जहाँ अपने को फुल ऑन फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है और बीच बीच में थोड़े बहुत इमोशनल सीन भी आते हैं जो देखने में काफ़ी सही लगते हैं। तो फिलहाल सीधे आते हैं वीडियो पे। We are the blood of old Valyria. सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। तो एपिसोड 6 की शुरुआत अपने को 10 साल बाद से दिखाई जाती है जहाँ रिनेरा के 2 बच्चे हो चुके होते हैं और इनके नाम होते हैं जैकायरस और लुकायरस, बोले तो जेस और ल्यूक। और फिर रिनेरा अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है और वो भी एक लड़का होता है। तभी एक लेडी आकर रिनेरा को बताती है कि क्वीन उसके बच्चे को देखना चाहती है, जिसके बाद रिनेरा और लेनोर अपने बच्चे को क्वीन एलिसेंट और किंग विसेरस के पास लेकर आते हैं और लेनोर एलिसेंट को बताता है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम जोफ्री रखा है, पर रिनेरा इस बात से खुश नहीं होती। खैर तो एलिसेंट देखती है कि बच्चे का सिर पर एक मार्क है और उसके पर्पल बाल है और एलिसेंट लेनोर को बोलती है कि ट्राई करते रहना, आज नहीं तो कल उसे एक बच्चा मिलेगा जो उसकी तरह दिखेगा। Do keep trying, Selena. Sooner or later you may get one who looks like you. बेसिकली एलिसेंट को लगता है, मतलब सभी को लगता है कि रेनेरा के जो तीनों बच्चे हैं वो सर हार्विन स्ट्रॉन्ग के बच्चे हैं, वो उसका असली फादर है। और अपने को ये बात सही भी लगती है क्योंकि लेनोर एक गे होता है और उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ था कि वो दोनों अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सकते हैं। एनीवे तो आगे अपन एक ड्रैगन को देखते हैं और इसका नाम होता है वॉरमैक्स, जो जेस का ड्रैगन होता है और जेस को ड्रैगन की कंट्रोल की ट्रेनिंग दी जाती है। Dracarys Vermac. जिसके बाद एगॉन और जेस मिलकर एमॉन के साथ एक प्रैंक करते हैं। एगॉन बोलता है कि उन सब के पास एक ड्रैगन है पर उसके पास नहीं है और उसे इस बात का बुरा लग रहा है, इसलिए उसके लिए एक सरप्राइज है। उन्होंने उसके लिए एक ड्रैगन ढूंढा है पर वो एक्चुअल में ड्रैगन नहीं होता, वो एक पिग होता है और वो लोग एमॉन का मजाक उड़ाते हैं। तभी एमॉन को चैम्बर से आवाज़ आती है और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ एक ड्रैगन होता है जिसके बारे में अपने को कुछ नहीं बताया गया, बस अपने को इतना पता है कि एमॉन बार बार उस ड्रैगन की आवाज़ सुनकर चैम्बर में आ जाता है और ये बात एलिसेंट को पसंद नहीं है। जिसके बाद सोल्जर एमॉन को एलिसेंट के पास लेकर आता है और एलिसेंट को पता चलता है कि एमॉन फिर से चैम्बर के अंदर गया था। एलिसेंट को समझ नहीं आ रहा होता कि एमॉन बार बार उस चैम्बर में क्यों जाता है, उसे उस ड्रैगन के साथ क्या ऑब्सेशन है। एमॉन बताता है कि उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने उसके लिए ड्रैगन ढूंढा है पर वो एक पिग था और वो लोग उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। पर एलिसेंट उसे समझाती है कि उसके पास ड्रैगन होगा। जिसके बाद एलिसेंट ये सारी बात किंग विसेरस को बताती है। एलिसेंट बताती कि एमॉन फिर से चैम्बर के अंदर गया था और जेस ने उसे मजबूर किया था। उन्हें लगता है कि वो एक बच्चा है और उसमें बचपना बाकियों से ज़्यादा है, पर वो अपनी मदर पर गया है। विसेरस बोलता है कि हो सकता है कि एमॉन को लगता हो कि वो अननेम्ड ड्रैगन उसके लिए है और ये भी हो सकता है कि एगॉन ने ही उसे मजबूर किया हो। और फिर एलिसेंट किंग से रिनेरा के बारे में बात करती है। एलिसेंट बोलती है कि उसने इस मैटर पर पहले भी बात की है पर उन्होंने इस मैटर पर बोलने के लिए मना किया है, इसलिए उसने खुद को रोक रखा है। एलिसेंट बोलती कि रिनेरा का कोई भी बच्चा लेनोर से मैच नहीं करता, गलती एक बार हो सकती है 3 बार नहीं, तो ये एक इंसल्ट है उनकी, थ्रोन की और हाउस ऑफ वेलेरियन की। पर किंग एलिसेंट की बात मानने को तैयार नहीं होता, मतलब उसे पता होता है कि वो सच बोल रही है पर विसेरस इस बात को मानना नहीं चाहता था। और विसेरस एलिसेंट को एक कहानी सुनाता है कि उसके पास एक घोड़ी थी और उसके पड़ोसी घोड़े ने उससे एक बच्चे को जन्म दिया और वो घोड़ा मून सिल्वर कलर में था पर उसका बच्चा प्योर ब्राउन कलर का था, तो नेचर में ऐसा हो जाता है। पर एलिसेंट बोलती कि उसे कैसे पता वो बच्चा उसी घोड़े का था, उन्होंने देखा था। किंग बोलता कि जो एलिगेशन उसने रिनेरा पर लगाए हैं उसकी सज़ा बहुत बुरी हो सकती है, इसलिए दोबारा इस बारे में बात मत करना। जिसके बाद एलिसेंट क्रिस्टियन को बोलती है कि या तो उसका दिमाग खराब हो गया है या फिर सब सो रहे हैं और एक ही सपना देख रहे हैं। रिनेरा अपने प्रिविलेज की धज्जियाँ उड़ा रही है और वो रेड गिफ्ट से उम्मीद कर रही है कि वो उसकी सारी सच्चाइयों को इग्नोर कर दे जो वो लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। किंग सब जानते हैं पर अपनी बेटी के प्यार में मानने को तैयार नहीं है, पर उसे लगता है कि इन दी एंड सच्चाई की जीत होगी। जिसके बाद अपन एगॉन को देखते हैं जो गंदा वाला काम कर रहा होता है जो एम से शुरू होता है, अब हिंदी में बोलो या इंग्लिश में सेम ही है। तभी एलिसेंट वहाँ आती है और एलिसेंट एगॉन से पूछते है कि पिग वाला आइडिया किसका था और एगॉन बताता है कि ये आइडिया उन दोनों का था, मतलब उसका और जेस का। एलिसेंट बोलती है कि एमॉन उसका भाई है और वो लोग एक फैमिली है, वो घर में चाहे उसे जैसे ट्रीट कर सकता है पर बाहर उसे उसको डिफेंड करना होगा। एलिसेंट बोलती है कि जेस हमेशा उसका फ्रेंड नहीं रहेगा, रिनेरा का बेटा उसके बाद थ्रोन का हकदार होगा यानी जेस, और अगर रिनेरा पावर में आती है तो उसके और उसके भाई के सारे अधिकार छीन जाएंगे और रिनेरा हर उस चीज़ को रास्ते से मिटा देगी जो उसके सक्सेशन को चैलेंज करेगा। और एगॉन बोलता है कि ठीक है फिर वो चैलेंज नहीं करेगा, पर एलिसेंट बोलती है उसे चैलेंज करना होगा, वो किंग का फर्स्ट बॉर्न सन है। रेलम के सभी लोग जानते हैं कि एक दिन वो उनका किंग बनेगा। इसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन जेस, एगॉन और बाकी सबको ट्रेनिंग देता है और फिर जेस और एगॉन में लड़ाई होती है और एगॉन अग्रेसिव हो जाता है और हार्विन उसे रोकता है और क्रिश्चियन बोलता है कि उसे क्यों दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द तो एक बाप को अपने बेटे के लिए होता है।
Most men would only have that kind of devotion toward a cousin or a son. और हार्विन इस बात से चिढ़ जाता है और क्रिस्टियन की धुलाई कर देता है और ये बात रिनेरा और लॉर्ड स्ट्रॉन्ग को पता चल जाती है। हार्विन अपने फादर लॉर्ड स्ट्रॉन्ग को समझाने की कोशिश करता है कि जो बात फैली है वो बस एक रूमर है जो प्रिंसेस रिनेरा के दुश्मनों ने फैलाई है। और लॉर्ड स्ट्रॉन्ग इज लाइक कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। लॉर्ड स्ट्रॉन्ग बोलता है कि प्रिंसेस रिनेरा के साथ उसकी इंटीमेसी एक ऑफेंस है और इसकी सजा मौत है, उसके लिए भी और रिनेरा और उसके बच्चों के लिए भी। लोगों की आंखें और वो लोग सब देख सकते हैं, पर किंग उनके लिए शील्ड का काम कर रहा है। किंग सब देख रहे हैं, उन्हें सब पता है, पर उनकी बेटी का प्यार उन्हें ये एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है जो वो देख रहे हैं, और वो अंधे हो चुके हैं। रिनेरा इन दोनों की बात सुन रही होती है और उसे रियलाइज होता है कि उन लोगों को उन दोनों के बारे में सब पता है। और फिर रिनेरा लेनोर को बताती है कि उनके बारे में रूमर्स फैल रहे हैं, लोग उनके बच्चों के पेरेंट्स पर क्वेश्चन कर रहे हैं उसके असली फादर को लेके। रिनेरा बोलती कि पिछले 10 सालों से उसने अपने आप को कोर्ट में बिजी रखा, जो चाहे किया, जिससे चाहे रिलेशन बनाया, पर वो इन सब चीज़ों से दुखी नहीं है। ये उनका एग्रीमेंट था, पर मुसीबत आने पर वो उन्हें नहीं छोड़ सकता। और रिनेरा प्रिंसेस के तौर पर और थ्रोन के होने वाले एयर के तौर पर लेनोर को कमांड देती है कि उसे किंग्स लैंडिंग में रहना होगा, जिसके बाद अपने को लेना और डेमन को दिखाया जाता है और वो लोग पेंटॉस में प्रिंस रेजियो से मिलते हैं और प्रिंस डेमन के सामने एक प्रपोजल रखता है। प्रिंसेस रेजियो बोलता है कि लाइस और उसके अलाइज दोबारा राइस हो रहे हैं और ट्रायर्की ने हाउस डॉन के हाउस मार्टेल के साथ अलाई कर लिया है और वो लोग नॉर्थ की तरफ कभी भी बढ़ सकते हैं और वो बस पेंटॉस को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो पेंटॉस की हेल्प करे जैसे एगॉन ने किया था। उनके पास 3 ड्रैगन है और फ्यूचर में 4 होंगे। बदले में वो उन्हें पेंटॉस का परमानेंट रेसिडेंस ऑफर करता है और यहाँ के लोग लैंड और फॉर्म उसे गिफ्ट में देगा और हार्बर सिटी के टेनेंट टारगेरियन को हर साल पे करेंगे और वो लोग यहाँ आज़ाद हैं, वो लोग जो चाहे कर सकते हैं। लेना इस बात के लिए अग्री नहीं होती, पर डेमन इस बात पर इंटरेस्टेड होता है। आगे डेमन लेना को समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ उनकी लाइफ अच्छी होगी, वो सब कुछ करने के लिए फ्री होंगे, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ के पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं है और किसी के लिए उनकी कोई लॉयल्टी नहीं है। डेमन बोलता है कि ये एक सिंपल ट्रांजेक्शन है, उनके पास ड्रैगन है और उन लोगों के पास गोल्ड, पर लेना चाहते थे कि उसका बच्चा वहाँ पैदा हो जहाँ वो पैदा हुई थी, यानी ड्रिफ्ट मार्क में। वो चाहती थी कि उसकी बेटी उनके होमलैंड में बड़ी हो, उनकी फैमिली के बीच, और वो एक ड्रैगन राइडर की मौत मरना चाहती है, ना कि किसी कंट्री लॉर्ड के लिए। इसके बाद लेना अपनी बेटी रेना से मिलती है। रेना को लग रहा होता है कि क्या प्रिंस उसे पेंटॉस में रखेंगे क्योंकि उसके पास कोई ड्रैगन नहीं है, जबकि उसकी मदर, फादर और उसकी बहन बेला के पास उनके ड्रैगन है। लेना बोलते कि एक से ज्यादा तरीके हैं खुद को ड्रैगन से बाइंड करने के। 15 साल की उम्र तक उसके पास भी ड्रैगन नहीं था और अब वो वेगार को राइड करती है जो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन है, और अगर उसे राइडर बनना है तो उसे इसे क्लेम करना होगा। आगे लेना डेमन को बताती है कि उसके भाई का लेटर आया है और रिनेरा ने एक और बेटे को जन्म दिया है, और लेना बोलती कि वो अपने भाई को मिस करती है उसकी तरह। वो पेंटॉस को एडमायर करता है जिसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो शहर के चक्कर काट रहा होता है, पर इसके बदले वो यहाँ लाइब्रेरी में टाइम बिता रहे हैं ड्रैगन लॉर्ड्स के बारे में पढ़ता हुआ जो मर चुके हैं। वो जानती है लाइफ ने उसे डिसअपॉइंट किया है, वो नहीं है जैसी वाइफ उसे चाहिए थी, पर यह बात उसे दुख नहीं पहुंचाती और वो उसके लिए सबसे बढ़कर है जिससे उसने शादी की है। इसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि लेना बच्चे को जन्म देने वाली होती है, पर उसका बच्चा बाहर नहीं आ रहा होता और मिस्टर डेमन को बताता है कि बच्चे को उन्हें एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना होगा, पर लेना इसमें नहीं बच पाएगी। और फिर लेना अपने ड्रैगन वगार के पास जाती है और खुद को जलाने के लिए बोलती है और वगार उसे जला देता है। जिसके बाद अपने को काउंसिल की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ किंग विसेरस को बताया जाता है कि ट्रायर्की ने डॉन के साथ अलाई कर लिया है और वो लोग स्टेपस्टोन की तरफ बढ़ रहे हैं। डेमन ने स्टेपस्टोन बैटल को जीतने के बाद खुद को वहाँ का किंग पोर्ट्रे किया था, पर उसके बाद से वो गायब है और उसे उसने अनडिफेंडेड ही छोड़ दिया। पर रिनेरा बोलती कि डेमन ने नहीं बल्कि उन्होंने उसे अनडिफेंडेड छोड़ दिया, उन्हें वहाँ वॉच टावर बनवाना था और सोल्जर को उनके ग्राउंड को होल्ड करके रखना था। एलिसन बोलती कि वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कॉस्ट के बारे में कंसिडर करना होगा, पर रिनेरा बोलती कि कॉस्ट वॉर से ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद रिनेरा एलिसन के सामने एक प्रपोजल रखती है। रिनेरा बोलती कि उसका बेटा उसके बाद वारिस बनेगा आयरन थ्रोन का, तो वो उसके बेटे की शादी उसकी बेटी हेलेना से करना चाहती है। इससे दोनों हाउसेस एक हो जाएंगे और वो लोग एक साथ रूल कर सकते हैं, और वो साइरस का एग उसके बेटे एमॉन को दे देगी। वेल, इस बात से किंग को खुशी होती है, पर एलिसन बोलती है वो इस बारे में सोचेगी। एलिसन किंग को बोलती कि रिनेरा ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि जमीन उसके नीचे से खिसक रहा है, इसलिए वो डेस्परेट है। उसे लगता है कि वो लोग उसकी गलतियों को इग्नोर कर दें और वो अपनी इकलौती बेटी की शादी उसके बेटे से करा दे। विसेरस एलिसन को समझाने की कोशिश करता है कि प्रपोजल अच्छा है और उन्हें इस बच्चों वाले झगड़े को बाहर रखना चाहिए, पर एलिसन किंग की बात मानने को तैयार नहीं होती।
एलिसन बोलती कि वो अपने विश से जो चाहे कर सकते हैं, बस एक बार वो कब्र में चले जाए। खैर तो लॉर्ड स्ट्रॉन्ग किंग विसेरस से मिलने पहुंचता है और लॉर्ड स्ट्रॉन्ग बोलता है कि वो अपने पोजीशन से रिजाइन देना चाहता है क्योंकि उसके बेटे ने आज सुबह जो किया है उसने खुद को और उसके हाउस को डिसग्रेस किया है। पर किंग विसेरस रिफ्यूज कर देता है। विसेरस बोलते कि उसके बेटे ने गलती की है पर उसकी सजा उसे मिल गई है, उसे सिटी वॉच से एक्सपेल कर दिया गया है और ये उसका पनिशमेंट है। जिसके बाद लॉर्ड स्ट्रॉन्ग किंग विसेरस से अपने बेटे को हैरनहॉल वापस ले जाने की परमिशन मांगता है ताकि हार्विन हैरनहॉल जाकर अपनी ड्यूटी पूरी कर सके और वहाँ की सीट संभाल सके। हार्विन वहाँ का वारिस होता है और उसे वहाँ का लॉर्ड बनना था और किंग विसेरस लॉर्ड स्ट्रॉन्ग को परमिशन दे देता है। पर एलिसन इन सब से खुश नहीं होती और फिर एलिसन लॉर्ड लैरिस को जाकर बताती है कि भाई ने सुबह जो किया उसने खुद ही कन्फेशन कर लिया, पर किंग अपनी बेटी को नहीं निकालने वाले, वो उसके प्यार में अंधे हैं। पर तुम्हारे फादर ने हार्विन की सजा से कॉम्प्रोमाइज किया। एलिसन बताती कि उसके फादर ने किंग के सामने रिजाइन दिया था पर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और उसके फादर हार्विन को लेकर हैरनहॉल गए हैं ताकि वो वहाँ की सीट संभाल सके। लैरिस बोलते कि उसके फादर किंग को अनबायस काउंसिल नहीं दे सकते। जिसके बाद लैरिस कुछ लोगों से मिलता है, कुछ क्रिमिनल से जिन्हें डेथ सेंटेंस मिला होता है और लैरिस उन्हें बोलता है कि वो उन्हें मर्सी ऑफर कर सकता है पर उसके लिए उन्हें उसका काम करना होगा। और फिर लैरिस उन सब की जुबान कटवा देता है ताकि वो लोग किसी को कुछ न बता पाए। वहीं हार्विन रिनेरा को बताता है कि वो जा रहा है पर वो वापस जरूर आएगा और यहाँ रिनेरा को पता चलता है कि जेस को पता है कि उसके फादर हार्विन है। शायद ये बात उसे पहले से पता हो या फिर उसने लोगों की बात सुनी हो, अपने को नहीं पता। जिसके बाद रिनेरा लेनोर को बोलती कि अब वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। रिनेरा बोलती कि उसे लोगों ने यहाँ कम आकर है उसका मजाक बनाया है, लोग कॉरिडोर में उसके बारे में बातें करते हैं तो उन्हें छोड़ देगी। जिसके बाद रिनेरा अपनी फैमिली को लेकर ड्रैगन स्टोन में पहुंचती है। जिसके बाद अपन देखते हैं कि लॉर्ड लैरिस के भेजे वो क्रिमिनल पूरे हैरनहॉल में आग लगा देते हैं। लॉर्ड स्ट्रॉन्ग देखते हैं कि हार्विन रूम में फंसा हुआ है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है पर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद अपने को पता चलता है कि इन सब में कहीं ना कहीं एलिसन का भी हाथ होता है पर वो ऐसा नहीं चाहती थी और एलिसन इस बात से काफी डर जाती कि लैरिस ने अपनी ब्रदर और फादर को मार डाला। एलिसन बोलती कि उसने ये सब करने के लिए नहीं बोला था और लैरिस एलिसन को बोलता है कि उसे लगता है कि वक्त आने पर वो उसे रिवॉर्ड करेगी और एपिसोड 6 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। लास्ट एपिसोड को देखने के लिए लेफ्ट में क्लिक करना और रैंडम वीडियो देखने के लिए राइट में क्लिक करना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।